प्रणाम राजकुमार। प्रणाम नारद जी। हे राजकुमार, मैंने सुना है कि आप यात्रा पर निकले हैं। नारायण नारायण। जी ऋषिवर। किंतु राजकुमार, आपको कदाचित ज्ञात होगा कि आप एक बार यात्रा पर निकलते हैं तो आप अपने पग वापस नहीं ले सकते। आपको आगे ही बढ़ते रहना होगा, है ना? किंतु इन्हें घर तक भी तो छोड़ना है, ताकि वो दुष्ट बंदेव इन्हें पुनः प्रताड़ित न करे। और मुझे भी इनके पुत्र को भी तो ढूंढना है ऋषिवर। मैंने इन्हें वचन दिया है। नारायण नारायण। आप वन में प्रवेश कर चुके हैं। आप किसी भी दिशा में जा सकते हैं, किंतु आप सुमेरु नहीं लौट सकते, है ना? नारायण नारायण। तो एक कार्य करते हैं राजकुमार, इस स्त्री को मैं इनके घर तक छोड़ देता हूं। तब तक आप आराम से इनके पुत्र को खोज लेना। उसके पश्चात आप इनके पुत्र को लेकर वन की सीमा पर आ जाइएगा, तो मैं उन्हें भी उनके घर तक छोड़ दूंगा। नारायण नारायण। कहिए, कैसा विचार है? जब तक हनुमान यहाँ है, मैं भी उनके साथ ही यहीं रहूंगी, उनकी सहायता करूंगी। आप समझने की चेष्टा करें देवी। इस प्रकार हट ना करें। हे राजकुमार, आप वन में प्रवेश कर चुके हैं और आप वापस नहीं लौट सकते। मुझे इस स्त्री को ले जाने दीजिए राजकुमार, और आप इन्हें समझाइए कि इस प्रकार हट ना करें। मेरा विश्वास कीजिए दासी माँ, मैं आपके पुत्र को अवश्य ढूंढ लूंगा और इन्हीं ऋषिवर के साथ उसे सकुशल घर भी पहुंचा दूंगा। नहीं नहीं, देखिए, यदि आप ही मेरे साथ रहेंगी तो मैं पूर्ण रूप से विजय को ढूंढने में ध्यान नहीं लगा पाऊंगा। आपकी सुरक्षा पर प्रश्न भी मेरे मस्तक में विराजमान रहेगा। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूँ, मुझे पूर्ण मन योग से विजय को ढूंढने दीजिए। आप सकुशल अपने घर पर रहेंगी तो मैं कदाचित विजय को शीघ्रता से ढूंढ सकूंगा। अच्छा, चलिए ऋषि। राजकुमार, अब आप भी अपने कार्य पर लग जाइए। चलिए देवी। चलिए ऋषि। नारायण नारायण। आइए। आइए देवी, आइए। नारायण नारायण। नारायण नारायण। हे देवी, आप मुझे अपनी चूड़ियां दे सकती हैं? किंतु ऋषिवर, आपको मेरे हाथों की चूड़ियां क्यों चाहिए? नारायण नारायण। देखिए, वन देव ने आपको देख लिया है ना, तो उन्हें यह भी याद होगा कि आपने कौन सी चूड़ियां पहनी है ना। और राजकुमार आपके पुत्र को खोज रहे हैं वन में। नारायण नारायण। तो मैं आपकी इन चूड़ियों को कुछ इस प्रकार बिखेर दूंगा कि वन देव को यह लगेगा कि आप किसी एक दिशा की ओर गए। नारायण नारायण। और इस प्रकार राजकुमार आपके पुत्र को निश्चिंत होकर खोज लेंगे देवी। विचार तो बहुत अच्छा है ऋषिवर। नारायण नारायण। ये लीजिए। धन्यवाद देवी, धन्यवाद। नारायण नारायण। आइए, आइए देवी। जी। नारायण नारायण। प्रभु, मेरी कावड़ का ध्यान रखिएगा।
आइए देवी, आइए आइए देवी, आइए। नारायण नारायण। देवी, आप यहाँ से स्वयं ही चले जाएं। मैं वापस जाकर आपके पुत्र और राजकुमार की सहायता करता हूँ। हाँ हाँ ऋषिवर, ये विचार तो मुझे मन में आया था। आप शीघ्र ही जाइए और शीघ्रता से ही आप दोनों मेरे पुत्र को खोज के लेके आइए। अवश्य देवी, अवश्य। प्रणाम ऋषिवर। चाहिए। तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा। प्रभु, नारद जी का मस्तक भ्रष्ट हो गया है क्या? आप देखिए, वो ये क्या किए जा रहे हैं। मैं अभी उन्हें बुलाकर दंड देती हूँ। शांत देवी, शांत। क्रोध में प्रायः कार्य बिगड़ जाते हैं। आप शांत रहिए। किंतु आपने देखा प्रभु? देवी, मैंने सब देखा और सब जाना भी। देवी, मेरी आपसे विनती कि जो नारद जी कर रहे हैं उन्हें वो करने दीजिए। नारद जी बहुत ही ज्ञानी हैं। वो जो भी कर रहे हैं उसके पक्ष में अवश्य ही कोई ना कोई कारण होगा। ना जाने कौन सा भ्रष्ट उद्देश्य है प्रभु। जो उन्हें करना चाहिए वो तो वो कर नहीं रहे, और जो नहीं करना चाहिए वो किए जा रहे हैं। देवी, इस बार हनुमान की सहायता इसी प्रकार होगी। आप शांत रहें और इस लीला का आनंद लीजिए। मुझे तो अभी भी किसी प्रकार ये नहीं लगा कि देवऋषि नारद हनुमान की सहायता कर रहे हैं। देवी, आप शांत रहिए। नारद की छोड़िए, आप ये देखिए कि हनुमान किस प्रकार अपनी बुद्धि का प्रयोग करके वनदेव बनकर इस दुष्ट दुष्टला का सत्य के सामने लाते हैं। वो देखिए। जैसा आप कहें प्रभु। किंतु मेरे मन में चल रहे इस प्रश्न का उत्तर मुझे अभी तक नहीं मिला है कि नारद किसकी सहायता कर रहे हैं, मेरी, प्रभु की या हनुमान की या उस दुष्टला की। ये तो कोई पदचिन्ह है। विजय तो वहां से अलोप हुआ था। फिर ये पदचिन्ह कदाचित कोई और बालक। नहीं, विजय के ही पदचिन्ह होने चाहिए। मैं इन्हीं का अनुसरण करता हूँ। पदचिन्ह तो यही तक है, आगे तो मार्ग भी नहीं। पीछे के पद चिन्हों से ये अंतिम चिन्ह किंचित टेढ़ा है। कदाचित इसी मार्ग पर वो बालक या विजय आगे बढ़ा होगा। मुझे इसी मार्ग पे आगे जाना चाहिए। हनुमान, आप फिर आ गए? मैं तो तीर्थ यात्रा पर गया था। अभी अभी वहां से लौटा हूं सुमेरु कुमार। मगर आप मुझे देखकर इतना कुपित क्यों हैं? क्या आपने विजय को दंडित करने के लिए उसे बंदी नहीं बनाया था और मुझ पर शक्ति प्रहार नहीं किया था? हे राजकुमार, आपके राज्य के वन का अधिरक्षक बनाकर आपके पिता ने मुझ पर बहुत भारी उपकार किया है।
मैं ऐसा दुष्कर्म करने का साहस भी कैसे कर सकता हूं? यदि आप नहीं तो आप जैसा। समझा, अब समझा। कदाचित ये दुष्कर्म मेरे भाई दुष्टला ने किया होगा। दुष्टला? हाँ, दुष्टला। मैं तीर्थ यात्रा पर जाते समय उसे वन में शरण देकर गया था। कदाचित ये उसी की करनी है। मैं उसकी ओर से आपसे क्षमा चाहता हूं। वो मैं नहीं मूर्ख, वो मेरा जुड़वा भाई था जिसे तूने समाप्त करके अपनी मृत्यु को आमंत्रित किया है। क्या सोच रहे हैं हनुमान? मैं सोच रहा था कि विजय मुझे कहाँ मिल सकता है। दुष्टला की एक गुफा है जहां मैं नहीं जाता। वो गुफा उत्तर दिशा की ओर वन के छोर पर है। कदाचित विजय आपको वहीं मिलेगा। धन्यवाद बंधे। और आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप अपने भाई को थोड़ा संयमित रखें। अवश्य हनुमान। मेरी उससे भेंट होते ही मैं उसे वन छोड़कर जाने का आदेश दे दूंगा। अब मुझे आज्ञा दे। प्रणाम हनुमान। जाओ हनुमान जाओ। वहां पहुंचकर तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला। नारायण 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 नारायण। नारद जी से हमने ऐसा तो कुछ करने के लिए नहीं कहा था, फिर ये नारद जी क्या कर रहे हैं? कदाचित ये फिर से प्रभु का ही कार्य कर रहे हैं। प्रभु, आप और चिंतित? नहीं नहीं देवी, वो तो हम नारद जी के कार्य को ध्यानपूर्वक देख रहे थे। प्रभु भी चिंतित लग रहे हैं, अर्थात देवर्षि इनका भी कार्य नहीं कर रहे हैं। तो वस्तुतः देवर्षि कार्य किसका कर रहे हैं? नारद जी ये चूड़ियां फैलाकर क्या करना चाहते हैं? नारायण 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 नारायण। ओह वाह नारद जी, वाह, अति सुंदर। चिंतित मुद्रा से अनायास प्रसन्न मुद्रा में आने का रहस्य जान सकती हूँ प्रभु?
आपकी इस मुस्कुराहट का क्या कारण है? ये नारद जी के कार्य की मुस्कुराहट है देवी। ये तो मैं भी जानना चाहती हूँ। तो मुझे बताइए ना प्रभु कि नारद जी ऐसा करने क्या जा रहे हैं। चिंतित मुद्रा से अनायास प्रसन्न मुद्रा में आने का रहस्य जान सकती हूँ प्रभु। आपकी इस मुस्कुराहट का क्या कारण है? ये नारद जी के कार्य की मुस्कुराहट है देवी। ये तो मैं भी जानना चाहती हूँ। तो मुझे बताइए ना प्रभु कि नारद जी ऐसा करने क्या जा रहे हैं। मुझे भी बताइए ना प्रभु कि नारद जी ऐसा क्यों करने जा रहे हैं? मैं क्या बताऊं देवी, 12 क्षणों में आपको स्वयं ही सब पता चल जाएगा कि हनुमान के लिए ये समस्या अच्छी है या बुरी। तो फिर चूड़ियों की समस्या चूड़ियों से ही हल होगी। प्रणाम देवर्षि। नारायण नारायण। किंतु क्या आप मुझे ये बताने की कृपा करेंगे कि आप ये क्या कर रहे हैं? पार्थ, मैं तो आप ही की सहायता करने की चेष्टा कर रहा हूं पार्थ। सहायता? हाँ पार्थ, आप ये चूड़ियों वाले स्थान को देख रहे हैं? आप इस स्थान को मायावी क्षेत्र से बंदी बना लो पार्थ, ताकि हनुमान जब इस क्षेत्र में आए तो आप उसे पराजित कर सके पार्थ। नारायण नारायण। अवश्य देवर्षि, अवश्य। मैंने तो कभी स्वप्न में भी ये कल्पना नहीं की थी कि मेरी इस प्रकार से सहायता होगी। मैं अभी मां के पास जाकर इस स्थान को शक्ति से बंधित करवा देता हूं। नाम देवर्षि। कल्याण हो पार्थ, कल्याण हो। नारायण नारायण। नारायण नारायण। नारायण नारायण नारायण। राम राम राम। ये चूड़ी तो चलिए दासी माँ, मेरे साथ चलिए दासी माँ। जी क्या नारद जी के द्वारा दासी माँ को राज्य नहीं पहुँचाया गया? या तो अपने पुत्र के वियोग में देवऋषि को छोड़कर वापस से स्वर्ण आ गई है। हे प्रभु, ये सब क्या हो रहा है? मुझे अब दासी माँ को पहले खोजना होगा ताकि उनके साथ विजय को खोजकर घर भेज सकूं। चूड़ियों की दिशा में बढ़ते हुए यहाँ तक तो आ गया हूँ, किंतु यहाँ से 2 मार्ग है। हे प्रभु, अब मैं किधर जाऊँ?
सीढ़ियों की दिशा में बढ़ते हुए यहाँ तक तो आ गया हूँ, किंतु यहाँ से 2 मार्ग है। हे प्रभु, अब मैं किधर जाऊँ? एक और कंगन, कदाचित इसी मार्ग पर मुझे सूत्र मिलेगा। राम 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 राम। प्रभु, मुझे आपकी ये लीला शतांश भी समझ में नहीं आ रही। वस्तुतः चल क्या रहा है? और नारद जी ऐसे मूर्खतापूर्ण कार्य क्यों कर रहे हैं? आने दीजिए उन्हें। मैं इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी देवी। क्यों? क्योंकि देवी, इस समय आपको यह प्रतीत हो रहा है कि नारद जी अनुचित व्यक्ति का साथ दे रहे हैं। वस्तुतः वे आपकी योजना के समर्थन में ही कार्य कर रहे हैं। मेरा समर्थन प्रभु? वो मेरा समर्थन नहीं कर रहे हैं, वो उस दुष्ट दुष्टला का समर्थन कर रहे हैं। आप देख रहे हैं, वो हनुमान को भी उसके मार्ग से विचलित कर रहे हैं। जो भी हो देवी, किंतु हमें तो इस लीला में बड़ा आनंद आ रहा है। प्रभु, दोपहर समाप्त होने को आ रही है और हनुमान अभी भी वन में भटक रहे हैं। उन्हें गौमुख भी जाना है। देवी, हनुमान की यात्रा आ रहा है और वो समय से गौमुख भी पहुंच जाएंगे। परंतु स्वामी, वो इस समय से निकलेंगे तभी गौमुख पहुंचेंगे। देवी, चलिए मैं आपको एक रहस्य बताता हूं। देवी, ये यात्रा संसार की सबसे सच्ची यात्रा होगी। इसके माध्यम से जनमानस को श्रावण मास का महत्व ज्ञात होगा। प्रभु, जनमानस को तो महत्व ज्ञात होगा, परंतु मुझे हनुमान की चिंता लगी हुई है। देवी, हमने आपको इतना बड़ा रहस्य बता दिया, किंतु आप अभी भी चिंतित ही हैं। मैं इस बात को लेकर विचलित हूँ प्रभु कि इतनी छोटी सी उम्र में हनुमान को इतना कष्ट। देवी, जिस प्रकार ज्ञान प्राप्त करने की कोई आयु नहीं होती, उसी प्रकार हमारी समझ का भी कोई समय निश्चित नहीं है। और हनुमान की परीक्षा लेने का विचार तो आप ही का था ना। अब आप कष्ट में क्यों हैं? मेरा? कदाचित आप भूल गई देवी कि आप ही ने हमें श्रावण मास में हनुमान की परीक्षा लेने की बात कही थी। आप तो स्वयं हनुमान की परीक्षा लेने वाली थी, और जब हनुमान पे तनिक सा कष्ट आया तो आप देख नहीं पा रही हैं। देवी, फिर किस प्रकार आप हनुमान की परीक्षा ले पाएंगी? वो इस यात्रा को उनकी परीक्षा का एक माध्यम समझ लीजिए देवी। प्रभु, आप तो श्रावण मास का महत्व बता रहे थे। देवी, श्रावण मास में हर दिवस कितना पुण्यकारी होता है, ये रहस्य जनमानस को बताने के लिए हनुमान इस यात्रा पर निकले हैं। आप चिंतित ना हो। यदि हनुमान पर कोई विभत्स संकट आया भी तो हम स्वयं उनकी रक्षा के लिए जाएंगे। अस्तु प्रभु। राम 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 राम। अरे ये क्या? ये कैसा स्थान है? और ये शक्ति गोलक? जय श्री राम।
विषय में बंदेव ने बताया था? मुझे इस गुफा के निरीक्षण से पूर्व सावधानी रखकर अपनी कावड़ का प्रबंध कर देना चाहिए। प्रभु, मेरी कावड़ का ध्यान रखिएगा। ये बालक, ये तो माता की गुफा में, किंतु ये बाहर कैसे आया? नारायण नारायण, ये बालक बाहर कैसे? नारायण नारायण, शक्ति चक्र तोड़कर पार, और कैसे? किंतु ये इतना शक्तिशाली होगा मुझे ज्ञात नहीं था देवर्षि। अत्यंत शक्तिशाली है ये बालक। अब आप एक काम कीजिए, आप अपनी माता के पास जाइए और उनसे कहिए कि आपको इस बालक को पकड़ने हेतु और शक्ति की आवश्यकता है। दुष्टला, आपको मेरा नाम कैसे पता देवर्षि? जाइए पार्थ, अपनी माता से भेंट कीजिए, कदाचित उन्हें आपसे कोई आवश्यक कार्य होगा। परंतु देवर्षि, आपके कहने पर मैंने छल प्रयोग किया, किंतु फिर भी वो बालक। नारायण नारायण, आप अपनी माता से भेंट कीजिए पार्थ। और हाँ पार्थ, आप अपनी माता के साथ मिलकर ही इस बालक को पराजित कर सकते हैं। नारायण नारायण, रुकिए 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 रुकिए, मैं आपको एक और मार्ग बताता हूं, सुनिए। राजन, हनुमान को आने में अभी कुछ दिन और लगेंगे। तब तक मैं अपने आयुर्लोक जाकर औषधि तैयार करता हूं। अंजना की स्थिति अभी स्थिर है। मैं शीघ्र ही लौट आऊंगा। नारायण नारायण, आप भी कैसी बातें कर रहे हैं धन्वंतरी जी? आपने हनुमान को वचन दिया था, आपने वचन दिया था कि जब तक हनुमान वापस लौटकर नहीं आएंगे तब तक आप यहीं रहेंगे। देव ऋषि, मैं कुछ औषधियां अधूरी छोड़कर आ गया हूं, इसलिए मैं विचार कर रहा था कि जाकर उस औषधि को तैयार कर लूं। धन्वंतरी जी, आप वो औषधियां पृथ्वी वासियों के लिए तैयार कर रहे हैं ना? नारायण नारायण, तो आप वो औषधियां यहीं रुककर बना लीजिए। ठीक है, यदि आप ऐसा चाहते हैं तो ठीक है, मैं अपनी सामग्री यहीं लेकर आ जाता हूं। यहीं बैठकर मैं वो औषधि तैयार करूंगा। मुझे आज्ञा दे महाराज। ठीक है धन्वंतरी जी, जैसी आपकी इच्छा। मेरे आने तक ये औषधि अंजना के पग पर हर एक पहर के बाद लगाते रहे। इससे उनकी देह में विष का प्रभाव धीमा होता रहे। अब मुझे आज्ञा दे महाराज। अब मुझे भी आज्ञा दे महाराज। नारायण नारायण। राम 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 राम। ये तो बड़ा ही मूल्य
भाग्यवान कंगन है। ये दासी माँ का तो कदाचित नहीं हो सकता। क्या बंदियों ने किसी और को भी बंदी बनाकर रखा है? मुझे देखना चाहिए। राम 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 राम। नारायण नारायण, आप ये क्या कर रहे हैं पार्थ? अपनी माता की शक्ति का प्रहार देवर्षि। नारायण नारायण पार्थ, इस प्रकार तो आपकी सारी शक्ति एक ही क्षण में समाप्त हो जाएगी पार्थ। नारायण नारायण, आप एक काम कीजिए पार्थ, आप अपनी इस शक्ति का खड़ग बना लीजिए। नारायण नारायण, और इस प्रकार जब आप हनुमान पर प्रहार करेंगे, आप हनुमान को अपने वश में भी कर लेंगे और पुनः प्रयोग करने हेतु आपके पास शक्ति भी बच जाएगी पार्थ। नारायण नारायण, ये तो उत्तम उपाय है देवर्षि, किंतु मेरे मन में एक प्रश्न है देवर्षि। प्रश्न? कैसा प्रश्न पार्थ? कि आप मेरी और मेरी माता की सहायता क्यों कर रहे हैं? नारायण नारायण नारायण, ताकि आपका और आपकी माता का उद्धार हो सके पार्थ। कैसा उद्धार देवर्षि? नारायण नारायण, आप भी बड़े भोले हैं पार्थ, बड़े ही भोले। देखिए, यदि आप हनुमान को अपने वश में कर लें तो पूरा सुमेरु आपके वश में, और यदि पूरा सुमेरु आपके वश में तो और क्या चाहिए पार्थ? तो फिर हुआ ना उद्धार, हुआ ना उद्धार पार्थ। नारायण नारायण। हाँ देवर्षि, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। मैंने क्या, मेरी माता ने भी कभी ये सोचा नहीं था। किंतु एक बात याद रहे पार्थ, देखिए, यदि आप हनुमान को अपने वश में कर लें तो पूरा सुमेरु आपके वश में, और यदि पूरा सुमेरु आपके वश में तो और क्या चाहिए पार्थ? तो फिर हुआ ना उद्धार, हुआ ना उद्धार पार्थ। नारायण नारायण। हाँ देवर्षि, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। और मैंने क्या, मेरी माता ने भी कभी ये सोचा नहीं था। किंतु एक बात याद रहे पार्थ, कभी भी हनुमान पर सामने से प्रहार मत करना। देवर्षि सही कह रहे थे। गौरा, आपका कंगन कहां गया? कंगन? हाँ, वो प्रभु मान सरोवर में स्नान करते वक्त गिर गया होगा। तो आप नहीं बताएंगे? चलिए कोई बात नहीं। देवी, वो कंगन हमने आपको बहुत ही प्रेम से दिया था। आप ही की अनुमति थी कि आपको पुष्प कंगन नहीं पहने, इसीलिए हमने वो रत्नाधिक पूर्ण कंगन कुबेर से बनवा कर आपको दिए थे। देवी, वो कंगन हमने आपको बहुत ही प्रेम से दिया था। आप ही की अनुमति थी कि आपको पुष्प कंगन नहीं पहनने, इसीलिए हमने वो रत्नाधिक पूर्ण कंगन कुबेर से बनवा कर आपको दिए थे, किंतु आपसे वो खो गए। मैं मानसरोवर में ढूंढ लूंगी उसे प्रभु। देवी, आपको अपने आभूषणों का ध्यान रखना चाहिए। यदि आपका कंगन किसी अनुचित व्यक्ति के हाथ लग गया
तो अनर्थ भी हो सकता है। आप जानती हैं ना देवी कि आपके उस कंगन में किसी भी व्यक्ति के वास्तविक स्वरूप को दिखाने की क्षमता है। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ प्रभु। हम जानते हैं देवी कि आप चाहती हैं कि हनुमान इस परीक्षा से शीघ्र मुक्त हो जाएं, किंतु इस प्रकार अनायास सहायता से वो और गहन प्रदोष में फंस सकते हैं। क्या आप मुझे क्षमा नहीं करेंगे प्रभु? देवी, आपको क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं है। हम तो केवल आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपको अपनी वस्तुओं का ध्यान रखना चाहिए। जी प्रभु। देवी, जब तक आप हमसे भेद रखेंगी, हम भी आपसे भेद रखेंगे। इतनी धनवान स्त्री इस वन में कैसे आ सकती है? मुझे उनकी भी रक्षा करनी होगी। राम 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 राम। राम 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 राम। इस घने वन में से तो कंगन इतने दूर लुढ़कते हुए नहीं आ सकता, अर्थात कंगन यही कहीं आसपास से गिरना चाहिए। किंतु किसी के पैरों की चिन्ह क्यों नहीं है? इस शक्ति के प्रभाव में जो भी आएगा वो मेरा सेवक बन जाएगा। नारद जी की युक्ति से मैंने अपनी शक्ति को खड्ग में बदल दिया है। अब मैं इस शक्ति से प्रहार करूंगा और हनुमान मेरा सेवक बन जाएगा। घंटेवा, हाँ, आप मुझ पे प्रहार क्यों कर रहे हैं? आपके कारण मेरे बंदी मुक्त हुए हैं। आपको इसका दंड भुगतना होगा। हाँ, मुझसे भूल हुई है, किंतु यदि आप दासी माँ और विजय को वन से जाने दे तो मैं हर दंड भोगने को तैयार हूँ। ठीक है, मैं उस स्त्री और उसके पुत्र को जाने दूंगा, किंतु अब आप मुझे और भ्रमित नहीं करेंगे और ना मेरे दंड से बचने का प्रयास करोगे। मैं वचन देता हूँ। ये क्या प्रभु? हनुमान ने ऐसा क्यों किया? किसी दूसरे के दोष का दंड अपने ऊपर क्यों लिया प्रभु? ये दोष अपने ऊपर लेने का कदाचित यही हो सकता है देवी। हनुमान ये जानना चाहते हैं कि वस्तुतः वनदेव दुष्ट दुष्टला कहिए प्रभु। हाँ देवी, किंतु ये बात आप जानते हैं, हम जानते हैं कि वो वनदेव नहीं, दुष्टला। किंतु हनुमान को ये बात याद नहीं ना, इसलिए उनकी दृष्टि में तो दुष्टला वनदेव ही थी ना। तो क्या वनदेव के दिए दंड को हनुमान भोगेंगे प्रभु? देवी, ये तो केवल समय ही बताएगा। किंतु हम आपको अभी इतना अवश्य बता सकते हैं कि हनुमान एक बालक द्वारा एक फल को खा लेने और उसकी मां के द्वारा उसे ढूंढे जाने का दंड जानना चाहते हैं। वो ये जानना चाहते हैं कि एक फल खाने का परिणाम क्या हो सकता है। नारायण नारायण। प्रणाम प्रभु। प्रणाम माते। प्रणाम देवर्षि। प्रभु, आप मुझे इस प्रकार क्रोधित दृष्टि से क्यों? क्या मुझसे कोई त्रुटि हुई है प्रभु? देवऋषि, हम ये कहना चाहते हैं कि आप ये सब कर क्या रहे हैं?
प्रभु मैं तो केवल वही कर रहा हूँ जो मुझसे कहा गया था। क्या बोला गया था देवर्षि? माते वही कहा गया था। जो बोला गया था वो हुआ कहाँ? और क्या बोला गया था देवी? प्रभु मैं तो ये कह रही थी कि आपने इन्हें कुछ करने के लिए कहा था तो। देव ऋषि, आपसे कहा गया था, आप वो कर क्यों नहीं रहे? नारायण नारायण, मेरा विश्वास करे प्रभु, मेरा विश्वास करे। मैं केवल वही कर रहा हूं जो आपने मुझे आदेश दिया। देव ऋषि, आपसे कहा गया था कि हनुमान के मार्ग में अड़चन डालना, उसका हल नहीं बताना। हाँ प्रभु, तो मैं कहां मार्ग बताना। किंतु प्रभु, अड़चनों का हल बताने वाला संकेत ना दूं, ये आपने कब कहा था? नारायण नारायण, प्रभु मैं तो केवल वही कर रहा हूं जो मुझे कैलाश से आदेश हुआ। ठीक है देव ऋषि, किंतु अब आप जो भी करेंगे उसमें अड़चन बड़ी होनी चाहिए। हनुमान की बुद्धि की परीक्षा है। जो आज्ञा प्रभु, जो आज्ञा। तो मुझे आज्ञा है प्रभु। नारायण नारायण। प्रभु हनुमान के मार्ग में आप अड़चन डलवा रहे हैं? नहीं देवी, ऐसा विष्णु लोक का आदेश। तो क्या ये प्रभु विष्णु जी की लीला है? नहीं देवी, ये तो लीला का एक भाग माना। प्रभु देवर्षि नारद आगे क्या करने वाले हैं? हमें क्षमा करें देवी, किंतु अभी हमें केवल इतना ही बताने का आदेश है। प्रभु आप विष्णु जी को ध्याते हैं और वो आपको। मैं तो यही नहीं समझ पाती कि भक्त और भगवान दोनों एक साथ कैसे हो सकता है कोई। यही तो लीला है देवी। पता नहीं क्या लीला चल रही है और नारद जी न जाने क्या करने वाले हैं हनुमान के साथ। आप जब तक स्वयं नहीं बताएंगी कि आपने भी नारद को हनुमान की सहायता पर लगा रखा है, हम भी आपसे इसी प्रकार क्रीड़ा करेंगे देवी। नारायण नारायण। प्रणाम देव चिकित्सक, प्रणाम। देव ऋषि, आप सुमेरु से यहाँ? क्या अंजना की स्थिति और भी? नारायण नारायण। नहीं नहीं देव चिकित्सक, अंजना की स्थिति तो अभी वैसी ही। मैं अभी ये विस्मारक लेकर जा ही रहा, जिससे अंजना की देह पर हलाहल विष का प्रभाव धीमा पड़ जाएगा। किंतु धन्वंतरी जी, मैं आपको एक सूचना देने आया ताकि आप अपना समय किसी अन्य कार्य में भी लगा सके। नारायण नारायण। मेरा समय? सूचना? कैसी सूचना देव ऋषि? नारायण नारायण। आप अभी सुमेरु ना जाएं धन्वंतरी जी। आप श्रावण में जनमानस को नवीन रोगों से बचाने वाली औषधि तैयार की। ये आप क्या कह रहे हैं देव ऋषि? आप ही ने तो महाराज केसरी के समक्ष मुझे कहा था कि मैं अपनी दवाइयां और औषधियां लेकर सुमेरु जाऊं, और अब आप कह रहे हैं कि आप सुमेरु ना जाएं धन्वंतरी जी, क्योंकि हनुमान के आने में अभी बहुत समय शेष और आपका कार्य
नारायण नारायण। आपका कार्य भी तो अति आवश्यक है ना धन्वंतरी जी। यदि आप इसी प्रकार सारा समय केवल अंजना की शुश्रूषा में लगे रहेंगे तो मानव कल्याणकारी औषधियां कौन बनाएगा धन्वंतरी जी? नारायण नारायण। मैं कुछ समझा नहीं देवर्षि, आप कहना क्या चाहते हैं? एक ओर आप कुछ कहते हैं, दूसरी ओर आप कुछ कहते हैं। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है देवर्षि, आप चाहते क्या? नारायण नारायण। आप समझने की चेष्टा भी मत कीजिए धन्वंतरी जी, क्योंकि मैं स्वयं भी नहीं समझ पा रहा हूं कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं, क्या उचित है और क्या अनुचित है। धन्वंतरी जी, मेरे जीवन काल में भी प्रथम बार ऐसा समय आया है कि जब समय भी मेरे समय से अलग चल रहा। धन्वंतरी जी, मेरी आपसे केवल एक ही विनती है कि आप यहीं रुककर औषधियां तैयार कीजिए जो आप जन कल्याण के लिए तैयार करने वाले। वो औषधि तो लगभग अपने अंतिम चरण में है। नारायण नारायण। तो आप उन औषधियों को तैयार करते रहिए धन्वंतरी जी। मैं अपनी सारी सामग्री लेकर सुमेरु हो जा रहा हूं। इस प्रकार अंजना की देखभाल भी हो जाएगी और मेरी औषधि भी तैयार हो जाएगी। मैंने केसरी को वचन भी तो दिया है नारद जी, और वचन का पालन न करना भी तो पाप है। क्या आप मुझे पापी बनाने की चेष्टा में हैं? नारायण नारायण नारायण। धन्वंतरी जी, मैं आपको पाप के सागर में नारायण नारायण। ठीक है धन्वंतरी जी, जैसी आपकी इच्छा। जाइए धन्वंतरी जी, जाइए। नारायण नारायण। आप कितने भोले हैं धन्वंतरी जी, कितने भोले हैं आप। नारायण नारायण। आपको मायावी द्वार और सुमेरु के द्वार में कोई अंतर ही नजर नहीं आया। नारायण नारायण। प्रभु, अब ये क्या था? धन्वंतरी जी कहाँ चले गए? देवर्षि ने अपनी माया से ये कौन सा द्वार बना दिया? कहीं ये आपके आदेश पर तो नहीं हुआ? देवी, हम तो हनुमान के मार्ग में अड़चन डालने के विषय में बात कर रहे थे, ना कि धन्वंतरी जी को किसी अज्ञात लोक में भेजने के लिए। ना जाने नारद जी के मस्तक में कौन सी लीला चल रही है कि वो हमारे आदेश को इस प्रकार से पूर्ण करना चाहते हैं। वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? आपको कोई अंदेशा है देवी? मुझे कैसे ज्ञात होगा प्रभु? मैं तो आपकी और विष्णु जी की लीला का एक दर्शक मात्र हूँ। सच कहा आपने देवी, आप तो मात्र दर्शक हैं, और दर्शक को तो केवल दर्शन ही करना चाहिए। क्या आपको ये लगता है कि मैं... नहीं गौरव, हमने ऐसा कब कहा? हम तो आपसे मात्र ये विनती कर रहे हैं, आप भी इस लीला का आनंद लीजिए। नारद हनुमान के मार्ग में अड़चन डालने के साथ साथ सहायता भी तो कर रहे हैं। क्या देवर्षि सच में हनुमान की सहायता कर रहे हैं प्रभु? हाँ देवी, वो एक और हनुमान को उलझन में डाल रहे हैं,
और दूसरी ओर उसी संकट से बाहर निकलने के लिए वो एक संकेत भी छोड़ देते। मैं तो यही जानने का प्रयास कर रहा हूं, क्या वो मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं? नहीं प्रभु, वो आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर रहे होंगे। वो चाहते होंगे कि हनुमान की बुद्धि की परीक्षा में वो अपने आसपास के संकेतों को पकड़ पाते हैं कि नहीं। ऐसा ही होना चाहिए देवी, अन्यथा हनुमान की अड़चने समाप्त होने के स्थान पर और भी बढ़ जाएंगी। ऐसा क्यों बोल रहे हैं प्रभु? क्योंकि नारद पर दृष्टि रखकर ही उस अन्य हस्त का पता लगाया जा सकता है जिसके आदेश पर वो हनुमान के लिए संकेत छोड़ रहे हैं। राक्षस ने मुझे युक्ति से भ्रमित किया है। मैं उसे अवश्य खोजूंगा और विजय को इस प्रकार बंदी बनाने का कारण भी पता लगाऊंगा। यदि वो राक्षस है तो बंदी बना क्यों घूम रहा है? मुझे उस राक्षस और उसके माता से मिलकर ये जानना ही होगा कि उनका हमारे राज्य में आने का उद्देश्य क्या है। मेरी संध्या वंदना का समय भी हो गया है, किंतु अभी तक मुझे किसी भी सत्य का पता नहीं चल सका। प्रथम मैं प्रभु शिव की स्तुति कर लेता हूँ, तत्पश्चात मैं और कुछ कार्य करूँगा। मेरी संध्या वंदना का समय भी हो गया है, तो अभी तक मुझे किसी भी सत्य का पता नहीं चल सका। प्रथम मैं प्रभु शिव की स्तुति कर लेता हूँ, तत्पश्चात मैं और कुछ कार्य करूँगा। मूर्ख बनाकर यहाँ पर पाठ कर रहा है, अभी बताता हूँ तुझे। ये क्या करने जा रहे हो पाठ? ये क्या करने जा रहे हो? इसे अपने वश में करने जा रहा हूँ देवर्षि। नारायण नारायण, यदि अभी तुम इस बालक पर प्रहार करोगे ना पाठ, तो तुम्हारी माता की सिद्धि पूर्ण नहीं हो पाएगी। नारायण नारायण। ऐसा क्यों देवर्षि? नारायण नारायण, यदि मेरी बात पर विश्वास नहीं तो प्रयोग करके देख लो। ये क्या करने जा रहे हो पाठ? ये क्या करने जा रहे हो? इसे अपने वश में करने जा रहा हूँ देवर्षि। नारायण नारायण, यदि अभी तुम इस बालक पर प्रहार करोगे ना पाठ, तो तुम्हारी माता की सिद्धि पूर्ण नहीं हो पाएगी। नारायण नारायण। ऐसा क्यों देवर्षि? नारायण नारायण, यदि मेरी बात पर विश्वास नहीं तो प्रयोग करके देख लो। करो प्रयोग करो। किंतु आप मुझे बताएं तो सही। नारायण नारायण,
पार्थ, अभी ये बालक प्रभु शिव के ध्यान में है पार्थ। और जब भी कोई प्रभु शिव के ध्यान में होता है तो उस पर किसी भी प्रकार की दुष्प्रवृत्ति का असर नहीं होता पार्थ। तो मैं क्या करूं देवर्षि? प्रतीक्षा करो पार्थ, प्रतीक्षा करो। नारायण नारायण। मुझे भ्रमित करने वाले, अब तू नहीं बचेगा। अभी नहीं बंदेव, मेरी स्तुति समाप्त नहीं हुई है। नहीं, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मुझे खोल हनुमान, मुक्त कर मुझे। बस कुछ क्षण और रुक जाइए। जब तक आपकी माता यहाँ नहीं आती, तब तक आप मुझसे प्रभु शिव के श्रावण की कथा सुनिए। सतयुग में एक राजा था जिसका नाम प्रभास था, जिसके 3 रानियां थी। किंतु उस राजा को तीनों रानियों से एक भी संतान प्राप्त नहीं हो रही थी। प्रभु, हनुमान के मुख से आपकी कथा सुनकर बड़ा ही आनंद लग रहा है। हाँ देवी, हनुमान इसी प्रकार हर सोमवार सायंकाल और भोर के समय हमारी कथा कहेंगे, जिससे बहुत से लोगों का मन परिवर्तित होगा और वो सत्मार्ग पे चलेंगे। तो प्रभु, क्या वनदेव अर्थात दुष्टला और उसकी माँ का मन भी परिवर्तित होगा? इसके लिए तो आपको प्रतीक्षा करनी होगी देवी। राजा अपने वंश को आगे न बढ़ते हुए देख बहुत ही चिंतित रहते थे और धीरे धीरे उनकी चिंता बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई कि उन्होंने राज्य के कामों पर ध्यान देना ही बंद कर दिया। फिर उनके सेनापति ने उनके राज्य पर आधिपत्य कर उन्हें उनके राज्य से ही निकाल दिया। आनंद प्रभु, कितनी प्रभावकारी कथा है ये। देवी, कथा केवल कथा ही नहीं होती, हर कथा में एक मर्म होता है। यदि मनुष्य उस मर्म को पहचान अपने जीवन को उन्नत बनाने के मार्ग पर चले, तो उसके जीवन में कभी कोई कष्ट ही ना। हनुमान की इस यात्रा में उन पर आया हुआ ये कष्ट समाप्त तो होगा ना प्रभु?